नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मर्चेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके दैनिक जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जानते हैं उसको, लेकिन उसके बारे में आप साइबर आतंकवाद, जिसे साइबर टेररिज्म कहा जाता है, संक्षेप में हम इसे कह सकते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध से आशय ऐसे किसी कृत्य से है जो किसी संसाधन में स्थित सूचना तक पहुंचकर या वहां पहुंचने से किसी को रोककर उसे दृश्यित कर और ऐसी सूचना का प्रयोग कर देश की संप्रभुता, देशवासियों के जीवन और संपत्ति और विदेशों से संबंध को नुकसान पहुंचाता है। साइबर आतंकवाद हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। उसके बाद दूसरा मुद्दा होगा भंजन, जिसे हम हैकिंग कहते हैं। भंजन, हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग। इसके बारे में हैकिंग क्या होता है, जैसे आपको फ़ोन यूज कर रहे हैं लेकिन हैक कर लिया गया है, इसे हम हैक बोलते हैं, हैक कर लिया गया है। गीता में हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक आरंभ उसी तरह अवगुणों से आवृत रहता है जिस तरह अग्नि धुएं से। कहने का अर्थ यह है कि अच्छा करने की चाहे जितने भी कोशिश क्यों ना करें, सत्कार की इस क्रिया प्रक्रिया का हम थोड़ा सा गलत कार्य अवश्य ही कर बैठते हैं। मानवीय कार्यों में संबंधित यह दर्शन साइबर लोक पर भली भांति लागू होता है, जहां किसी संगणक का कूटभंजन किए बगैर इसमें प्रवेशता पाना बहुत ही कठिन है। यहाँ तक कि कोई भी संगणक उत्साही व्यक्ति भंजन भी हो सकता है। भंजन का अन्य बातों के अलावा एक और भी अर्थ है, जो कार्यक्रमित प्रक्रमों के विवरण को ऊपर लाना। इसका अर्थ यह है कि किसी संगणक कार्यक्रम का भंजन किए बगैर आप कुछ भी सीख नहीं सकते, चूंकि इस प्रकार का भंजन कार्य प्रायः अपरिहार्य हो जाता है। इसलिए हम इसे कभी कभी नैतिक भंजन क्रिया का नाम देते हैं, ताकि हम इसे उस भंजन क्रिया में सुभिन्न कर सकें जो आपराधिक आशय के साथ दृष्टि कारित करने या दूसरों को धोखा देने के लिए की जाती है, जिसे अक्सर चटकाने की क्रिया कहकर संबोधित किया जाता है। ये टाइप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे भंजन प्रक्रिया के प्रकार। भंजन क्रिया अनेक प्रकार की हो सकती हैं। किसी संजाल में अनधिकृत प्रवेश सृजित करने हेतु संगणित शोधकर्ताओं को लगाना या स्वतः प्रतिलिपि निर्मित करने वाले कार्यक्रमों को प्रेषित करना, यथा विषाणु या कृमि, जिन्हें क्रमशः कार्यक्रमों या मशीनों से ईमेल के जरिए थोड़ा जोड़ा जा सकता है। ईमेल के जरिए जोड़ा जा सकता है। या ट्रोजन, एक प्रकार का विषाणु है, ट्रोजन घोड़ा को संयुक्त करना प्रत्यक्ष सुरक्षित कार्यक्रम होते हैं, परंतु उपयोगकर्ता ज्यों ही कार्यक्रमों को उतारता है, वह इस क्रिया में अपने संगणक पर एक विषाणु को भी निमंत्रण दे देता है। किसी भी चीज़ को अगर आप डाउनलोड करने जाते हैं तो उसके साथ एक और फाइल डाउनलोड हो जाती है। इसके अतिरिक्त भंजन क्रिया के अन्य भी तरीके हैं, जिन्हें सूंघना, चकमा देना कहा जाता है। स्निफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टीसीपी पैकेटों को अंतर्गत किया जाता है, जबकि स्फोगिंग का संदर्भ किसी व्यक्ति को एक अधर्मज पैकेट भेजने की क्रिया से है, जिसके बारे में भंजनकर्ता को विश्वास है कि इसे प्रेषित द्वारा अपने प्रक्रम पर उतार लिया जाएगा। जनवरी 2012 में भारतीय भंजनकर्ताओं ने, जिन्होंने अपने को धर्मराज के देवता लॉर्ड ऑफ धर्मराज कहा था, नाटन साइबर सुरक्षा में निर्मित पदार्थ साइफर सुइट के निर्माताओं सिमेनेक्टेक की सुरक्षा से सेंध लगा दी थी। हैकिंग होता है कि आपके किसी भी सिस्टम को कोई और यूज करे या कोई और आपके पर्सनल चीज़ों को देखे, वो हैक होता है। शासन, जिसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक शासन अथवा ई गवर्नेंस के लिए यह आवश्यक है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ऐसे उपकरण को समुच्चय विद्यमान या अनुप्रयुक्त है जो अंतर्निहित संचार को संभव बनाता है। कोश का भांस सेलफोन मोबाइल फोन के बाद संगणक कंप्यूटर संभवतः सर्वाधिक उपयोग में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है।
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय या अन्य उच्च गति आंकड़ा प्रक्रमण उपकरण या प्रक्रम जो इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय या प्रकाशिकी आवेगों का अभिचालन करके तार्किक, अंकगणितीय एवं स्मृति फलनों को संपन्न करता है, अधिनियम के अंतर्गत दी गई है, संगणक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसमें सभी निविष्ट उत्पाद, प्रसंस्करण, संग्रह, संगणक मृदु या किसी संगणक प्रक्रम या संगणक संजाल से संबंध संचार सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक शासन हेतु यह जरूरी है कि कोई विधिक व्यवस्था किसी संगणक में संग्रहित है अभिलेख को उसी स्तर की शुचिता से समन्वित करे जिससे वह कागजी दस्तावेज में संरक्षित अभिलेखों को करती है। इससे यह मान लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से किए गए हस्ताक्षर उतने ही प्रमाणिक हैं जितने हाथ से किए गए हस्ताक्षर। संक्षेप में, सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से साइबर लोक में किया गया संव्यवहार उतना ही विश्वसनीय है जितना ही वह संव्यवहार जो कागजों, मुद्रण प्रौद्योगिकी और कलम की मदद से होता है। हमारी अंगुलियों और हाथों की भौतिक भूमिकाएं शामिल होती हैं। इस संदर्भ में प्रथम स्वागत योग्य कदम अनसिस्ट्रॉल की तरफ से संगणक अभिलेखों को विविध मूल्य प्रदान करने संबंधी संकल्प और पश्चातवर्ती स्थिति विकासों के माध्यम से उठाया गया है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 सन 2008 में यथा संशोधित इन स्थिति विकासों में परिचित है और तदनुसार इसने इलेक्ट्रॉनिक शासन को आगे बढ़ाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। इस तरह से दोस्तों, मैं आगे आने वाले किसी टॉपिक्स को मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें जिससे मैं आपको और भी अच्छे वीडियो बनाकर भेजता रहूँ। धन्यवाद।